अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू दिक्कत मनी का पतलापन, जिसे हाइड्रोस्पर्मिया भी कहते हैं। जी नाज़रीन, इस मर्ज में क्या होता है कि मनी पतली और इसका ठोस हिस्सा कम होकर माया अज्जा इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें खुराक का जो रद्द-ए-अमल है, इसमें तुरश और कड़वी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके अलावा तेल की बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल और शराब वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से भी मनी पतली हो जाती है। इसके नुकसानात में एक तो स्पर्म काउंट, इसमें जो बच्चा पैदा करने वाले जरासीम होते हैं वो या तो बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं या फिर सिरे से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इसका सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा नुकसान सूरत का आर्जा हो जाता है कि हम साख खत्म हो जाता है, टाइमिंग मर्द की ना होने के बराबर हो जाती है। मतलब कई दफा तो इस तरह होता है कि जब मर्द औरत के साथ मिलता है तो एक दो बस और खलास, कई तो अपनी पतलून ऐसे ही गीली कर बैठे। तो इसका मनी पतली का सूरत के साथ बहुत गहरा तल्लक है। आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जो इंशाअल्लाह ताला इसको जड़ से खत्म कर देगा, इस मर्ज को। इसमें मूसली सफेद इंडिया, सतावड़ मूसली, तुख्मे रेहान, बैमन सफेद, बैमन सुरख और जाफरान, इन चीज़ों को आप ले लें, बारीक पाउडर कर लें। जाफरान को अर्के गुलाब में खर्ल कर लें तो अल्लाह की रहमत से अगर ये 50-50 ग्राम हो, 50 ग्राम सतावड़ मूसली, 50 ग्राम मूसली सफेद, 50 ग्राम तुख्मे रेहान और 25 ग्राम बैमन सफेद और 25 ग्राम बैमन सुरख, इसमें 5 ग्राम आप जाफरान डाल के अर्के गुलाब में खर्ल करके डाल दें। इंशाअल्लाह मुबारक ताला मनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपकी सोच से ज्यादा। मेरे भाइयों, आज हम अगर शैतान की पैरवी करना छोड़ दें, क्योंकि शैतान जो है ये बेहयाई और बुरे काम से खाता है, और ये बुरे कामों ही का नतीजा है कि आज हमारी नौजवान नस्ल इस दुराहे पे आके खड़ी हुई है। तो आज चलें, अहद करते हैं अल्लाह मुबारक ताला से कि हम अपनी भी इस्लाह करें और अपनी नौजवान नस्ल की भी इस्लाह करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तुम्हारी औलाद है वो सदका जारिया है, कि तुम्हारे बाद भी उसका अजर तुम्हें मिलेगा अगर तुम उसकी अच्छी तरबियत करोगे। तो ये अच्छी तरबियत का नतीजा ही होगा कि वो बेहयाई और बुरे कामों से बचे रहे। और हम में एहसास और सिला रहमी आपस में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मुसलमान होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उससे बैत लेते कि तुम मुसलमानों के खैर खा रहोगे। तो ये खैर खाही का नतीजा है कि ये मैंने अपने सीने का राज आपके सामने रखा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह बारिक ताला हमें खैर का दाई बनाए, हम लोगों की खैर खाही के लिए ये काम करते हैं। तो मेरे भाइयों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खैर से नवाजे और इन चीज़ों में खैर पैदा कर दे। वस्सलाम।